जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीएसएफ फायरमैन का फिजिकल टेस्ट और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने पास कर लिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि अब इस भर्ती में कंपटीशन कितना है, लगभग कितने बच्चे एग्ज़ाम देने बैठेंगे और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और सेफ स्कोर इसका क्या रह सकता है, मतलब कितना नंबर लाने पर आप सभी का सीएसएफ फायरमैन में इस बार सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आपके भर्ती में इस बार बदलाव किया गया है, वो बदलाव क्या है उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया है, रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर या फिर आप सभी का कंप्यूटर बेसिक टेस्ट यानी सीबीटी माध्यम से आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। ओएमआर से भी हो सकता है, सीबीटी माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो यहाँ पर सीबीटी माध्यम से होने के चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे पीटी, पीएसटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर चुके हो तो आपके भी एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी होंगे सीएसएफ फायरमैन के। और क्या आएगा आपके एग्जाम में, पहले आप ये जान लीजिए। रीजनिंग से क्वेश्चन आने वाला है, 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा जो कि 25 क्वेश्चन आएगा 25 नंबर का। मैथ से क्वेश्चन आएगा 25 और 25 नंबर का। उसी प्रकार से हिंदी या फिर इंग्लिश से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 25 और 25 नंबर का। आपको एग्जाम में 120 मिनट का समय मिलेगा, यानी 2 घंटे के अंदर आपको एग्जाम यहाँ पे हल करना होगा। ठीक है, आपके इस भर्ती में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिव मार्किंग इस भर्ती में नहीं है। 100 क्वेश्चन आएगा, 100 के 100 क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आखिर इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। चलिए आइए हम इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। अगर आप सीएसएफ फायरमैन का एग्जाम देने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 100 नंबर का रहने वाला है। अगर आप इसमें से यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आप उसी का टारगेट लेकर चलिएगा। अगर आप 80 प्लस का स्कोर का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो आप इस बार सिलेक्शन भी लेकर जा सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आगे आपको वीडियो में पता चलेगा। अभी बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, पिछली बार कट ऑफ इससे ज़्यादा गया था, क्या इससे कम जाएगा? इस बार जरूर जाएगा कम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखिएगा आप सभी। मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पर आप सभी को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया क्या गया है, देखिएगा ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है मेरिट लिस्ट के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद ऑफ पीटी, पीएसटी, डीबी, रिटन एग्जामिनेशन, ओएमआर, सीबीटी के माध्यम से, उसके बाद मेडिकल। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि वाइज मेरिट, मतलब आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पे स्टेज वाइज आपका तैयार किया जाएगा। लेकिन मेडिकल से पहले यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी यहीं से मिलने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, आप यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ तक पेपर तक का हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। यहाँ पर समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है इफ़ रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर या फिर सीबीटी, उसके बाद लिखा गया इज कंडक्टेड इन 2 और मोर शिफ्ट्स देन, आपसे बताया गया है मार्क्स स्कोर बाय द कैंडिडेट सेल विद नॉर्मलाइज्ड एंड, यहाँ बताया गया है कि आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन यहीं पे देखना आप सभी, एक चीज़ लिखा गया है, यहाँ पे पढ़िए आप सभी, लिखा गया है द आइडेंटिफाई ऑफ ऑल कैंडिडेट, उसके बाद लिखा गया है सेल बी वेरीफाइड विथ द बायोमेट्रिक क्रेडेंटियल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए रजिस्टर एट द टाइम ऑफ पीटी, पीएसटी, डीवी बिफोर रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर, सीबीटी। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन द कैंडिडेट हु क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बताया गया है इन द पीटी, पीएसटी, डीवी एंड रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर विल बी शॉर्टलिस्टेड स्टेट एरिया वाइज एंड कैटेगरी वाइज ऑन द बेसिस, उसके बाद लिखा गया है ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उसके बताया गया है इन द रिटन एग्जामिनेशन ओएमआर या फिर सीबीटी माध्यम से होगा। उसके बताया गया ऑफ अफेयरिंग इन द डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद द नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डीएमई विल बी अबाउट 2 टाइम्स। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड। यहाँ पर यह जानकारी दिया गया है कि आप सभी जब यहाँ पर फिजिकल देने जाओगे, और फिजिकल जब आप सभी यहाँ पर समझ लो आपने पास ही कर लिया है, उसमें जाना क्या है। ठीक है, अब आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद आप सभी का यहाँ पर मेडिकल होगा डायरेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम में कितने बच्चे पास किए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसका 2 गुना बच्चा जो है वो एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा, उसी हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा। और जो बच्चा यहाँ पर क्वालिफाई करेगा उसको यहाँ पे मेडिकल में जाने का मौका मिलेगा। जो बच्चा यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करेगा, जैसे कि यहाँ पे 1130 पदों पर वैकेंसी निकल के आई हुई है। कितनी आई हुई है? 1130 पदों पर सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी निकल के आई हुई है। इसके 2 गुना बच्चे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में पास किए जाएंगे और ये सारे
बच्चे जाएंगे मेडिकल के लिए, ठीक है। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि 2022 में जब सीआईएसएफ फायरमैन का भर्ती आया हुआ था तो उसमें ये चीज़ें नहीं थी। बताया गया था कि रिटर्न एग्जाम में उतने ही बच्चे पास किए जाएंगे जितनी की वैकेंसी है। लेकिन जब 2024 का नोटिफिकेशन सीआईएसएफ फायरमैन का आया तो ये बड़ा बदलाव कर दिया गया कि अब रिटर्न एग्जाम में वैकेंसी के 2 गुना बच्चे पास किए जाएंगे, जिससे कि वैकेंसी पूरी तरीके से फिलअप होके जाए, वैकेंसी खाली ना जाए। इन सब चीज़ों को लेकर अब 2 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई किए जाएंगे। ये आप सबको जान लेना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि वैकेंसी 1130 है तो यहाँ पर 2260 बच्चा जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा रिटर्न एग्जाम में, ठीक है। तो 2260 बच्चे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए पिछली बार वैकेंसी खाली भी चली गई थी। इन सब चीज़ों को लेकर कट ऑफ चला गया था, लेकिन इस बार अगर आप 80+ का स्कोर करते हैं तो आप इस बार सिलेक्शन लेकर सीआईएसएफ फायरमैन में जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है वो उठता है एग्जाम को लेकर। बहुत सारा बच्चा पूछता रहता है सर इसका एग्जाम कब होगा, लेकिन एग्जाम की डेट बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से कर लीजिए। 100 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 100 नंबर के रहता है। और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं भैया मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि आखिर मुझे एग्जाम की तैयारी जो है कैसे करनी है। आपको बता दें मेरे दोस्त, सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। पहले सिलेबस कंप्लीट करना, फिर आपको मॉक लगाना, फिर आपकी तैयारी जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी। आपको बता दें सीआईएसएफ में ही ट्रेडमैन की वैकेंसी 1161 निकल के आई, जिसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, फिर उसका फिजिकल होगा। अब सीआईएसएफ फायरमैन वाले स्टूडेंट काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करना चाहते हैं तो सीआईएसएफ ट्रेडमैन के लिए मार्केट में चक्षु पब्लिकेशन का बुक आ चुका है, जिसे लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार भारतीय परीक्षा 2025 के लिए इस बुक को यहाँ पे तैयार किया गया है। इसमें आप सभी को सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता और मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश के आपको लैंग्वेज में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसी बुक में आप सभी को 20 प्रैक्टिस सेट, 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलने वाला है। और 100% आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और चैप्टर वाइज आपका बुक रहने वाला है। अगर आप इस बुक से अपने सीआईएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी करते हैं तो आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें 20 प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है और बाद में उसमें प्रैक्टिस सेट लगाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर बुक परचेज करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। यहाँ पर जो मेन टॉपिक निकल के आता है वो आता है एग्जाम आखिर इसके कब होंगे। देखिए मेरे दोस्त, आपको बता दें अगर आप यहाँ पर सीआईएसएफ फायरमैन का डीबी, पीएसटी और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हो तो इसके एग्जाम को लेकर आपको चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जाम जो है अब यहाँ पे होने वाला है। आखिर कब होगा, देखिए आपको बता दें अभी जो महीना चल रहा है वो चल रहा है मार्च का, और मार्च लगभग यहाँ पे बीतने वाला है, ठीक है। तो आपका फिजिकल हुए काफी दिन हो गए, क्योंकि जनवरी में फिजिकल यहाँ पे कंप्लीट हो गए थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त, यहाँ पे अप्रैल का महीना जो है वो आप सबके लिए यहाँ पे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अप्रैल के महीने में आपके एग्जाम यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ अगला महीना ही अप्रैल है और मार्च आपका बीतने वाला है। सोच सकते हैं कितना कम टाइम है आप सबके पास। अगर आप सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने यहाँ पे एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम है वो आंकड़े लगाए जा रहे हैं आपका 20 अप्रैल के समथिंग आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है, ठीक है। ये अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक आपके जो एग्जाम है वो यहाँ पर शुरू हो सकते हैं। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी में लगे रहिए। अगर 15 से 20 अप्रैल के बीच में आपके एग्जाम यहाँ पे होते हैं तो आपको यहाँ पर करीब 10 अप्रैल से पहले आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या फिर कोई नोटिस जो है सीआईएसएफ की ऑफिशियली वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल ऐसे कोई अगर कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी जरूर दूंगा। अब बात आता है लगभग कितना कंपटीशन इसमें रहने वाला। देखिए अगर फिजिकल पहले हो गया, ठीक है, पीएसटी और पीटी अगर पहले हो गया, उसके बाद डीवी भी आपका हो गया, तो ये होने से क्या होता है जिसकी हाइट नहीं है वो बच्चा यहाँ पे बाहर हो गया, क्योंकि हाइट यहाँ पे 170 मांगी जाती है, ठीक है। इसका चेस्ट नहीं है 80 से 85, वो यहाँ पे बाहर हो गया। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ों में बच्चे यहाँ पे बाहर हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चा बचा हुआ है उसकी हाइट 170 होगी, चेस्ट 85 होगी, ठीक है, 80 to 85 इस प्रकार से होगा। तो आपको बता दें कहीं ना कहीं देखा जाए कंपटीशन कम देखने को मिलता है जिसमें पहले फिजिकल होता है, ठीक है। और ओवरऑल लाखों में बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे एग्जाम में बैठने वाले हैं सीआईएसएफ फायरमैन के, ठीक है। लगभग यहाँ पे 1,10,000 के समथिंग यहाँ पे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे बैठने वाले हैं। तो यही आपका कंपटीशन रहने वाला है। लगभग 2 से 3 दिन के अंदर आपके जो एग्जाम है वो सीआईएसएफ फायरमैन के कंप्लीट करवा लिए जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहिए। टीसीएस एजेंसी आपके एग्जाम को यहाँ पे कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से ही आप सबके यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। तो चलिए, मेरे पास जो जानकारी थी मैंने आपको दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।